खबरों की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक खबर से। मुसलमानों को आरक्षण देने की मुहिम में जुटे आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। अदालत ने राज्य सरकार की याचिका को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। अब संविधान पीठ ही तय करेगी कि मुसलमानों को 5% आरक्षण पर रोक लगाने का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला सही है या गलत। हालांकि कोर्ट ने उन मुसलमानों को राहत दे दी जिन्हें राज्य की नई आरक्षण नीति के तहत सरकारी नौकरियां दी गईं। अदालत ने कहा कि फैसला आने तक सारी नियुक्तियां और दाखिले बरकरार रहेंगे। दरअसल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहकर सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया था कि संविधान में जाति या धर्म विशेष को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की दलील है कि बगैर आरक्षण के राज्य में मुसलमानों के हालात नहीं सुधर सकते। संविधान पीठ ने सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन रेड्डी सरकार की यह मुहिम फिलहाल खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। उधर उड़ीसा के जाजपुर में पुलिस फायरिंग के दौरान आदिवासियों की मौत पर राजनीति गर्मा गई है। हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली से कांग्रेस की 2 सदस्यों वाली कमेटी जाजपुर पहुंच गई है, जो कल अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। इसके अलावा शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी समेत कई आदिवासी नेता भी जाजपुर पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि आदिवासी अपनी जमीन लिए जाने पर मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई। आदिवासी अब मारे गए लोगों के हर एक परिवार वालों को 10 लाख रुपए दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार 1 लाख रुपए देने की ही बात कर रही है। लापरवाही से हुई मरीज की मौत के मामले में नवी मुंबई के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन डॉक्टरों पर आरोप है कि ऑपरेशन के पहले मरीज को ज्यादा मात्रा में एनेस्थीसिया दिया गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। आज तक में आपका फिर स्वागत है। इस वक्त जिस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है वो ये है कि लंदन के उत्तरी इलाके में लूटन एयरपोर्ट से 10 मील दूर बंसफील्ड ऑयल डिपो में कुछ विस्फोट हुए हैं। जो आप अपने स्क्रीन पर ये दृश्य देख रहे हैं, ये ताजा दृश्य है बंसफील्ड ऑयल डिपो से, जो हैमल हैम्पस्टेड में है। हैमल हैम्पस्टेड लंदन से उत्तर की दिशा की तरफ एक शहर है। बंसफील्ड ऑयल डिपो से महज 10 मील दूर लूटन एयरपोर्ट है और बंसफील्ड ऑयल डिपो में ये धमाके हुए हैं। अभी जो बिल्डिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके जितने भी शीशे हैं टूट गए हैं, चकनाचूर हो गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्फोट इतना ताकतवर था कि आसपास की बिल्डिंग्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को दूर रखा जा रहा है इलाके से। इस वक्त हमारे साथ लंदन में मौजूद हैं हमारी संवाददाता तृप्ति केडिया। उनसे बातचीत करते हैं। तृप्ति, सबसे बड़ा सवाल अभी भी जीवंत है, वो ये कि क्या ये आतंकवादी हमला है या महज दुर्घटना? क्या कुछ पुष्टि, कुछ जानकारी मिल पाई है इस पर? जी विनेश, अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं मिल पाई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितनी कड़ी सुरक्षा है और पुलिस का सबसे पहला यही काम उन पे फोकस किया जा रहा है कि आग को किस तरह काबू में लिया जाए। और साथ ही साथ जितनी लपटें, मैंने आपको कहा जिस तरह से इतना बड़ा धमाका हुआ है और तकरीबन 20 मील दूर तक इसका एक इम्पैक्ट जो फील हुआ है, उस पर कैसे काबू किया जाए। इसलिए जो प्रेस है उनके साथ अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है औपचारिक तौर पर, और इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये दुर्घटना है या आतंकवादी हमला, क्योंकि इस पर कुछ भी अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि उनका जो दूसरा एक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि लोग जितने पैनिक फैला हुआ है उसको काबू में कैसा लिया जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर बताया था कि लोग जो है वो काफी सड़कों पर उतर आए हैं, होटल्स को खाली करा दिया गया है और दूर दूर तक जो यहाँ पे घर है उसके छत उड़ चुके हैं। काफी विंडोज जो जैसे आपने तस्वीरें देखी उसमें क्रैक हो गए हैं। तो काफी जो अफरा तफरी का माहौल है उसको कैसे काबू में लिया जाए, सबसे पहला उनका फोकस यही है। लेकिन आतंकवादी हमला है या नहीं, ये कहना एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट होगा, इसलिए ये अभी तक फिलहाल इसे दुर्घटना के रूप में लिया जा रहा है और औपचारिक तौर पर लोगों को या प्रेस को कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। विनेश, दुनिया भर में नए साल का स्वागत। पीओके में ठंड से खतरे में लाखों जिंदगी। म्यांमार में ज्योतिष का बढ़ता चलन और अमेरिका में वर्जिन मैरी का एक और चमत्कार।
दुनिया में आपका स्वागत है। दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं बिरेश बैनर्जी और वॉशिंगटन से लाइव हमारे साथ मौजूद है वॉइस ऑफ अमेरिका की निहारिका आचार्य। निहारिका, सबसे पहले आपको और अमेरिका में आज तक के दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निहारिका, कैसे मनाया आपने नए साल का जश्न? वीरेश, पहले आपको और आज तक के दर्शकों को वॉइस ऑफ अमेरिका की ओर से भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जश्न की बात की, बस ये बता दूं कि बहुत महीनों से प्लान बन रहे थे कि न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में जो जश्न होता है उसी में किसी तरह से शरीक हो जाऊं, लेकिन थोड़ी प्लानिंग जब की उसके बाद पता चला कि 7-8 घंटे वहां पर ठंड में खड़े होने पड़ते हैं, तो फिर ये आइडिया ड्रॉप करके यही वॉशिंगटन के क्लब में दोस्तों के साथ शाम गुजारी और यहीं पर नए साल का स्वागत किया। आप बताइए, आपने कुछ अलग किया इस बार? देखिए निहारिका, मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान था कि दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, लेकिन क्या बताएं, दफ्तर ने जाने ही नहीं दिया। दफ्तर ने इतनी लेट छुट्टी की कि बस घर गए, खाना खाया और सो गए। बहरहाल दुनिया भर के देशों में आज नए साल का स्वागत किया गया। ये देखते हैं कैसा रहा दुनिया के देशों में नए साल का जश्न। तो नए साल का जश्न तो खूब रहा दुनिया में। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आगे है अभी ब्रिटेन और यूरोप में बर्फबारी से जिंदगी हुई ठप। आप देखते रहिए दुनिया। दम बिना कप कहाँ रहे। जी हाँ, मूल बात यही है। और अगर इस बात को आप ध्यान में ना रखें, अगर वर्ल्ड कप टीम इस बात को ध्यान में ना रखें, तो कप कहाँ से आएगा भाई? यही सवाल है, यही मूल बात है। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ बिरेश बैनर्जी। तो हमारे पास इस बार बहुत खास शो है। हमारे साथ 2 खास मेहमान बैठे हैं। मैं आपको परिचय करा देता हूँ उनसे। वकार यूनिस, हमें क्या बताओ वकार यूनिस के बारे में? बस ये कह सकता हूँ कि कई बैट्समैन के जो टो है उन्होंने तोड़ रखा है। मैं पूछना चाहूँगा उनसे, जानना चाहूँगा कितने बैट्समैन की उन्होंने वो बिग टो उन्होंने तोड़ा है। वकार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। शुक्रिया। अंशुमान गायकवाड़, फॉर्मर प्लेयर, इंडियन क्रिकेट टीम और भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। खासतौर से इनसे विश्लेषण करने की बात कहेंगे भारतीय टीम को लेकर और एक खास खिलाड़ी को लेकर, वीरेंद्र सहवाग को लेकर खास विश्लेषण लेंगे अंशुमान गायकवाड़ से। हमारे साथ खास जनता भी मौजूद है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ ये जो जनता मौजूद है इनमें कुछ खास मेहमान भी हैं। सामने वाली रो में जो बैठे हुए हैं ये हैं 7 एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, एस्पायरिंग स्टार्स, क्रिकेट स्टार जो शो है जिसे आप देख सकते हैं जी स्पोर्ट्स पर, दूरदर्शन में। अब ये वोटिंग की स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी कि आप इन 7 चेहरों को देख रहे हैं। इनके अलावा 4 और चेहरे हैं। कुछ बेचारे चोटिल हो गए हैं क्योंकि बहुत क्रिकेट खेलते हैं, वो होटल में पड़े हुए हैं, लेकिन 11 कुल खिलाड़ी हैं। अब वोटिंग की स्टेज पर है, आपको अपने वोट से चुनना है इनमें से एक स्टार, सुपरस्टार जो वकार और अंशुमन के साथ जाकर कभी बैठ सके। ज़ाहिर तौर पर इसमें प्राइज मनी आप जानते हैं, लेस्टेशियर काउंटी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आप वोट जरूर कीजिएगा। हम आपको बता दें हम कहाँ पर हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव से बहुत करीब अच्छी खासी हवा चल रही है। हम इस्लाम जिमखाना ग्राउंड में मौजूद हैं और चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मेहमानों से। अंशुमन गायकवाड़ साहब, सबसे पहले आपसे, वर्ल्ड कप इस बार ओपन है, किसी का भी गेम हो सकता है, किसी का भी कप हो सकता है। आप वाकिफ हैं इस बात से, संतुष्ट है इस बात से? देखो, संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि खास आप देखो इतनी बड़ी टूर्नामेंट चल रही वर्ल्ड कप जैसी, और वहाँ पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि किसी की भी मैच हो सकती है, किसी का भी गेम हो सकता है और किसी का भी कप हो सकता है वर्ल्ड कप। मगर एक ख़ास चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये हम आज बोल रहे हैं कि किसी की भी मैच हो सकती है, किसी का भी वर्ल्ड कप हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, जो हम लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ही एक टीम है जो जीतेगी वर्ल्ड कप, दिल थाम के हम कह रहे थे कि दूसरी कोई टीम का कोई चांस नहीं, मगर ऑस्ट्रेलिया हार गई इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। और जिस तरह से इंजरी जो चल रही है, जो की प्लेयर्स है टीम के, उनकी जो इंजरी चल रही है उस हिसाब से जितनी डिप्लीटेड टीम्स हो गई है जी। और काफ़ी कोई प्लेयर्स जो मेन की प्लेयर्स है, बैट्समैन हो या बॉलर हो, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। जैसे हमारे सहवाग है, इरफान पठान है। तो आप दांव किस टीम पे लगाएंगे? जी, दांव किस टीम पे लगाएंगे आप? आप रैंकिंग दे दीजिए, 1 2 3 में रैंकिंग दे दीजिए। मैं तो ऑस्ट्रेलिया तो भले कुछ भी हो, मगर वो बाउंस बैक कर सकते हैं। नंबर 1 रैंक बेंच ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छी है। मगर मैं आज भी वकार बैठे यहाँ पे, पर मैं स्टिल मेरे को लगता है कि मैं भारत इंडिया के लिए मैं वोट करूँगा कि वो जीतेंगे।